हर वक्त बहारें नहीं रहा करती बागों में। आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अपने प्लान्स बनाने चाहिए। ये सब खुशियाँ आपकी अपनी एफर्ट से ही मुयस्सर आएंगी। लकी फैक्टर वाले दोनों ही प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। यहाँ आपके राइट डिसीजंस आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। यहाँ आपकी फोकसिंग स्किल्स आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर का आखिरी हफ्ता कई तरह से आपके लिए खुशियों का बाइस बनेगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा सब तफसील बताने से पहले कि ये सब खुशियाँ आपकी अपनी एफर्ट से ही मुयस्सर आएंगी। लकी फैक्टर वाले दोनों ही प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ नहीं मिलने वाली, अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले, बट आपकी अपनी सलाहियतें, जैसे आपका मार्स इस वक्त आपके 7th एंगल पर प्रोसेस कर रहा है। 7th एंगल इज़ अ फ्रेंडली एंगल फॉर द मार्स, एंड साथ ही साथ सूरज भी पिछले हफ्ते से आपके 7th एंगल पर है। तो यहाँ आपके राइट डिसीजंस आपकी कामयाबियों की वजह बनेंगे। यहाँ आपकी फोकसिंग स्किल्स आपकी कामयाबियों की वजह बनेगी। यहाँ आपकी डिटर्मिनेशन आपकी कामयाबियों की वजह बनेगी। तो आप ये ब्लेम मत करिए कि मेरे लिए लक फैक्टर अवेलेबल नहीं है। हर वक्त बहारें नहीं रहा करती बागों में। आपको अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अपने प्लान्स बनाने चाहिए, ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। 7th एंगल पर सूरज और मार्स रिलेशनशिप अचीवमेंट्स तो देगा ही देगा। ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि मुफ्त में अवेलेबल है। आपके जो पैशंस हैं, आपकी जो जज्बाती कैफियत है, आपके जो रिलेशनशिप सेक्टर हैं, वो स्मूथली चलने वाले हैं। अगर आप इन दिनों लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने वाले हैं, इन दिनों किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कमिटमेंट करने वाले हैं, निकाह या मंगनी करने वाले हैं, तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होगी। ये फसले बहार में बोए हुए बीज की तरह है कि उसकी जो फल है, उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत बड़े आएंगे। आपकी अटैचमेंट सोल लेवल पर होगी। आपकी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा पैशनेटिंग, वार्म एंड वेल्डिंग बड़ी ताकतवर होगी। तो वो बहरहाल मुयस्सर है। एंड इसी तरह से फिर दीगर फ़ायदे 7th एंगल रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ, फैमिली वेलफेयर, लव लाइफ एंड इस तरह की जितनी भी रिलेशनशिप डेफिशिएंसीज होती हैं उन्हें सेटल डाउन कर देती है। लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स, दूसरी शादी, या फिर नफ़रतों का ख़ात्मा, या फिर अगर कोई पेयर अपनी टाइम बिहेवियर या एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस की वजह से डैमेजेस में था, उनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी, उनके दरमियान फ्रैंकनेस, जहनी हम आंगी पैदा नहीं हो रही थी, तो वो बहरहाल हो जाएगी। लेकिन इसके फ़ायदे सिर्फ ये रिलेशनशिप साइड के नहीं है। 7th एंगल इज़ आल्सो एंगल ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स। 7th एंगल इज़ आल्सो एंगल ऑफ कंबाइन एफर्ट्स। सो जहाँ रिलेशनशिप के एडवांटेजेस मिलेंगे, वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप के एडवांटेजेस, बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें ग्रोथ, ऑलरेडी अगर बिजनेस पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें न्यू आइडियाज़, एक से ज़्यादा लेवल्स अप होना। मतलब अगर आप लेट्स से 50% अपनी अचीवमेंट्स कर रहे थे बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उससे ज़्यादा बढ़ेगी। एंड फिर कंबाइंड एफर्ट्स में आप दीगर लोगों को भी साथ मिलाकर अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर 60% ऑफ लाइफ। मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अगर स्टेबल हो, रिलेशनशिप अगर स्टेबल हो, तो आप 60% तो कंसीव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ हेवन लेवल। मतलब ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो ये एक बेहतरीन। एंड उसके साथ एक और फैसिलिटी इस हफ्ते तक आपके पास मुयस्सर है। मरकरी अपनी फुल फॉर्म में इस वक्त तक चल रहा है। अगले हफ्ते वो एंगल बदल देगा, वो अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, लेकिन फ़िलहाल वो आपके आइडियाज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आसान होंगी, आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा, एंड इसी तरह डील मेकिंग, ये जो कन्वर्सेशंस होती हैं, एक्सप्लेन करनी होती हैं चीज़ें, नज़रियात बयान करने होते हैं, आइडिया डिस्कस करना होता है, कानूनी मामलात को देखना होता है, ये सब चीज़ें ऑन हैं। तो मरकरी भी आपके साथ है। मरकरी के साथ होने से कंसंट्रेशन मिलेगी, मरकरी के साथ होने से
डॉक्यूमेंटेशन या कानूनी मामलात सुलझेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। अब चौथी चीज़ आपको बयान करता हूँ। आपके लिए वीनस की पोजीशन आपके 5th एंगल पर है। दिस इज सेकंड पावरफुल फेवर बाय द सोलर सिस्टम, जो आपकी जज्बातियत को, जो आपकी मोहब्बत को, जो आपकी ब्यूटी लविंग नेचर को बढ़ा रही है। वीनस 5th एंगल पर आपके लिए करियर से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड मामला को सुलझाएगा। हाउस वाइफ्स के लिए ये इत्तफाक, खैर और बरकत पैदा करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन आपको फुल ऑफ लाइफ दे रही है, फुल फोर्स ऑफ लाइफ दे रही है। आप अपने लिए, अपनी किरदार साजी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए वेलफेयर प्लान्स कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप बिजनेस पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, आप इस वक्त किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकते हैं, कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं एंड कैरियर साइड पर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकते हैं। इस हफ्ते एक अदरवाइज भी चेंज आएगी। इसी हफ्ते 29, 30 और 1 अक्टूबर आपके लिए फुल मून नाइट्स होंगी। फुल मून नाइट्स जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भरती है। मतलब आप ड्राइंग रूम टॉक की तरफ नहीं जाएंगे, इमेजिनेशन की तरफ नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा एहसास के साथ, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने कामों को सरअंजाम देंगे। जब मैं ये लफ्ज़ बोलता हूँ अपने कामों को सरअंजाम देंगे, तो ये लिमिटेड मत समझें, इसे सिर्फ कैरियर मत समझें कि कैरियर के काम, या आप इसे और किसी एजेंडा ऑफ द डे मत समझिए। इट इज़ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स, जब आपके अंदर ऐसी मेच्योरिटी प्रोड्यूस हो जिस मेच्योरिटी के एवज आप ज़िंदगी के हर ही शोबे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाने की कोशिश करें। तो सूरज आपको 29, 30 एंड 1 अक्टूबर को आपके लिए आइडियल पोजीशन पर होगा, जो आपके लिए पैशन एंड एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। एक नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी ये है कि इस हफ्ते आप ओवर एक्साइटेड रहेंगे, चीज़ों को ज़हनी तौर पर इतना ताकतवर प्लान करेंगे कि जिन चीज़ों में आप पहले बिल्कुल दिल नहीं लगाया करते थे, उनमें बहुत तेज़ी से दिल लगना शुरू होगा। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट अमूमी तौर पर जो साइकोलॉजिकल साइंसेज हैं उसके एतबार से अच्छा सीन नहीं है। बंदा जल्दी में डिसीजन लेता है एंड सम टाइम उसमें उलझ जाता है एंड बाद में रिग्रेट महसूस करता है। तो ओवर एक्साइटमेंट से आपने हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी है, अदरवाइज थिंग्स आर ओके। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन किसी हद तक थोड़ा पिंच कर सकती है। वो सब एरीज को पिंच नहीं करेगी। जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग अचीवर्स हैं, जो लोग पीसफुल हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, वो स्मूथली चलते रहेंगे। जिन लोगों में एंगर फिट्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, या सेंसिटिविटीज़ आ चुकी हैं, या फिर वो ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, तो उन लोगों को सूरज शम्स पढ़ के अपने आप को कूल डाउन करना चाहिए। उन लोगों को सूरज शम्स 5 दिन में एक दफ़ा कंसीडर करनी चाहिए। ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट, एक ऐसा स्टोन है जो आपके अंदर होने वाले पॉजिटिव प्रोसेसेस को बढ़ा देगा, आपको स्टेमिनाइज्ड करेगा, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ को ज़रा स्पीड अप करेगा, उससे भी एडवांटेजेस मिलेंगे। बट अगर आप ऑलरेडी सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, ब्लू सफ़ायर पहन रहे हैं एंड उसके बावजूद आप अपने एंगर से नहीं बच पा रहे, उसके बावजूद आप अपने अंदर रिलेशनशिप साइंसेस को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि फिर आप पेशेंट मर्ज़ वाला बिहेव कर रहे हैं, मरीज़ वाला बिहेव कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अमूमी तौर पर अपने बंदे की अपनी विल काम आती है। वो चीज़ों को ज़रा अपने इरादों से ही ठीक करने की कोशिश करें। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अपनी स्टोन थेरेपी अकल और जहानत के साथ करिए। जो सिंथेटिक स्टोन्स हैं उनकी तरफ मत जाइए, जेन्युइन स्टोन की तरफ जाइए। पिछले हफ्तों से हमने मार्केट करना शुरू किया है अपना सेल पॉइंट। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल एक हमारा ब्रांड है, आप उस पर जाकर अपनी स्टोन बाइंग कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, स्पेशली मरकरी से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी तफसील और ज़्यादा अगले हफ्ते आपको बयान करूँगा। मैंने थोड़े से टाइम में कोशिश की कि आपकी अगले 7 दिनों की जो थ्रस्ट है
अगले 7 दिनों का जो टाइम बिहेवियर है वो अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर दूँ। कोई चीज़ें फिर भी मिस कर गया होऊंगा, जो चीज़ें मिस कर गया हूँ कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपका आंसर कर दूंगा पूरी तवज्जो के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।